श्री बंधे बालाजी का धाम जो हिरणोदा फुलेरा में है, जयपुर ज़िले में, ये उसका पवित्र धाम का अद्भुत दृश्य है। भगवान भोलेनाथ और श्री वीर हनुमान जी महाराज की 52 फीट ऊंची प्रतिमाएं यहाँ पर बहुत ही विलक्षण रूप से प्रतिष्ठापित है। और यहीं पर बंधे बालाजी का मुख्य जो धाम है उसके भी दर्शन आप कीजिए। एक विशेष चमत्कारिक रूप से ऐसा पावन धाम जो हम सबको विशेष रूप से प्रेरित करता है। और साथ ही यहाँ पर सभी समाज की धर्मशालाएं व्यवस्थित रूप से बनी हुई है, चाहे गुर्जर समाज की धर्मशाला हो, जाट समाज की वीर तेजाजी धर्मशाला हो, कुमाऊत धर्मशाला हो, अन्य समाज की धर्मशालाएं हैं। और साथ ही भगवान बजरंगबली की एक दिव्य प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठापित है, जिसके दर्शन करने से बड़ी दिव्य अनुभूति महसूस होती है। और इस बंधे बालाजी के धाम पर हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा की महिमा को देश प्रदेश में प्रतिष्ठापित करने वाले टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की विशेष कृपा करते हुए हमारे संत श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है, जो 15 जनवरी 2022 को श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है, जिसकी कलश यात्रा श्री बंधे बालाजी परिक्षेत्र में बहुत ही शानदार तरीके से निकली है। मातृशक्ति ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण किए और उन मंगल कलशों के साथ में भगवान की भजन कीर्तन करते हुए यात्रा अपने गंतव्य मार्ग पर बढ़ी है। जब मंदिर परिसर में बंधे बालाजी के धाम पर मंगल कलश यात्रा संत श्री शंकर गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में पहुंची, तो उसका दिव्य भव्य नज़ारा हम सबको देखने को मिला। और निश्चित रूप से ऐसी धार्मिक जगहों से एक जीवन का एक अद्भुत संदेश जाता है, जहाँ पर सेवा का, समर्पण का, त्याग का संदेश मिलता है। और भागवत का जो वाचन कर रही है, भागवत कथा की वाचिका के रूप में श्री जी पूनम शर्मा जो दिल्ली से है, बहुत ही अच्छी भजन गायिका है और उसके साथ साथ कथावाचिका है, जिन्होंने भागवत का महत्व बताते हुए कहा कि भागवत जो हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सिखाती है और उसका श्रवण करने के लिए प्रभु से प्रेम करना ज़रूरी है। और ऐसे ही प्रभु से प्रेम करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भव्य नज़ारा बंधे बालाजी का, यहाँ पर जाट समाज के बहुत अच्छे कार्यक्रम में होते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, मंदिर समिति की तरफ से बड़ा मेला हनुमान जयंती पर आयोजन होता है। इसके अलावा अन्य कई सारे रचनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। तो आइए आपको हम मंदिर दर्शन करवाते हैं। श्री बंधे बालाजी धाम पर कुमाऊत धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज की पावन सानिध्य में आज यानी 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये चलेगा, जिसमें 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण जो कराएगी हमारी दिल्ली से आई बहुत ही सुयोग्य शिष्य महाराज की गायिका के रूप में और कथावाचिका के रूप में श्री जी पूनम शर्मा है, जिनके श्रीमुख से सभी कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। और इस कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार और उसके साथ साथ सामाजिक सद्भाव और समरसता का वातावरण विकसित होगा। सेवा, समर्पण और त्याग की भावना जो जीवन का एक अद्भुत सच है वो आएगी। हमारे बीच में श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज है, जिन्होंने हमारे राला बाबा धाम की महिमा से को लेकर चाहे बालाजी महाराज नोहट्टा महाकाली दरबार की पुनर्प्रतिष्ठा और उस पंचदेव के पर्वत को जिस रूप में द्वापर जैसी महिमा को प्रतिष्ठापित किया है, ऐसे संत शंकर गिरी जी महाराज महाकाली दरबार में कथा के बाद अब फुलेरा की धरती पर बंधे बालाजी की पावन दरबार में ये कथा होने जा रही है। तो आपका पावन सानिध्य है, भक्तों का एक अद्भुत समर्पण है, तो क्या कहेंगे? मैं तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनको अच्छा संस्कार, इनके बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, इनको अच्छा उन्नति और सद्भावना इनकी और भी धर्म के प्रति आगे बढ़े। और हमारे जो भागवत होगी इसमें जहाँ तक इसकी मीडिया द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा जहाँ सुनने को मिलेगी भागवत, उनके बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलेगा। और ये धर्म का प्रचार है, हमारा जो धर्म है वो हमको आगे बढ़ाता है, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाता है। इससे बच्चे
ना तो नशा की ओर जाते हैं, ना शराब की ओर जाते हैं, ना कोई नशा करते हैं। ये हर बार हम उनको शिक्षा देते हैं। ये सत्संग का नशा है। जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है वो जीवन के हर क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान बनाता है। हमारे भी श्री सेठ सांवरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर भोला राम जी हैं, जो यहाँ पर यजमान की भूमिका में है और सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो सांवरिया सेठ की बड़ी कृपा, सांवरिया सेठ की आज झांकी भी रही, आपकी कंपनी का भी प्रचार हुआ, आपका भी सेवा भाव। मेरा नहीं, सांवरिया सेठ जी का हो रहा है। हाँ, तो ये सांवरिया सेठ की कृपा है। तो इस कृपा को पाकर और भागवत प्रसाद पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सांवरिया सेठ जी की कृपा है। यही कृपा आगे से चलती रहे। और मेरे गुरु महाराज है शंकर गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद से मैं ये संपूर्ण काम करा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं हमारे भंवर जी नागा हैं। तो गुरुदेव की एक बड़ी कृपा हुई है, भगवान की अद्भुत आशीर्वाद मिला है, भागवत सुनने का कराने का सौभाग्य मिला है। तो कितनी बड़ी खुशी है, कितना गौरव है। बहुत अच्छी खुशी है। और क्या कहना चाहेंगे? बस गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, तो ये तो गुरु चरणों में और भागवत प्रसाद में बड़े आनंदित हैं। हमारे बीच यहाँ के भी जो इस कथा में मूल पाठ करेंगे भागवत का पंडित जी हैं। पंडित जी, भागवत कथा का महत्व जैसे बाई जी ने बताया, लेकिन फिर भी आप किस रूप में कहेंगे? देखिए, भागवत कथा एक भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप ही भागवत है। ये धर्म का दृढ़ता है इसमें, और इसी से हमारी दिनचर्या जो भी है वो सब इसी में से निकली हुई है। तो पूरा जीवन कुल मिला के भागवत के इर्द गिर्द ही घूमता है। हाँ, ये हमारे युवा सेठ जी हैं, जो नोटा वाली भागवत को भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से संपूर्ण करवाया, यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। आपका नाम परिचय बताओ और गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा और भागवत का महत्व बताओ। नेमीचंद यादव है, कृष्णा एंटरप्राइज अपनी जोट गोविंदपुरा, और गुरुजी के आशीर्वाद से ही वहाँ नोटा में हुआ और गुरुजी ने याद दिलाया, तो गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुजी के चरणों में सब। हमारे मांगीलाल जी है, जो यहाँ के सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। मांगीलाल जी, भगवान के इस महत्वपूर्ण कार्य में कितना आनंद और खुशी है? खूब आनंद आ रहा है और गुरुजी की कृपा ही चाहिए, मानता हूँ। और क्यों? गुरुजी की कृपा चाहिए, गुरुजी की कृपा चाहिए बस। गोपाल जी कुमावत ठेकेदार जी हैं, जो पूरे सेवा भाव से भी जुड़े हुए हैं। हाँ गोपाल जी, आज कुमावत धर्मशाला में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो कितनी आनंद की अनुभूति है? ये बहुत अच्छा आनंद है, और ऐसा होता रहना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा ऐसे बनी रहे तो सब आदमी मनुष्य होने में जन्म लेके ये तो समझे न मनुष्य होने में क्या करना चाहिए, इससे ज़रूरी है और तो, अच्छा बात है। तो ये भाव है। एक हमारे माड़ साहब आए हैं नोटा से, वैसे तो नोटा से काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हैं, तो ये सारी नोटा मंडली है। और माड़ साहब अपना परिचय भी देंगे, और इस सेवा भाव को ये वह नोटा में बहुत अच्छा तरह संभाल रहे थे और यहाँ भी पूरी सेवा के भाव से आए हैं। बताओ माड़ साहब। मैं राम खिलाड़ी गुजर, आशीष पाल विद्या मंदिर नोटा, भगवान श्री शंकर गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के एक स्कूल संचालित करता हूँ। महाराज श्री हमारे नोटा ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान में ऐसे कार्यक्रम रख करके लोगों को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसी जागृति हमारे धर्म के प्रति दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे ही नहीं, युवा, वृद्ध, बुजुर्ग सभी लोग जो है इससे अपने जीवन में एक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति का सोपान है। तो आप ये देख लो, ये सारे लोग बाग पूरे सेवा भाव से हैं। दिन भर यहाँ पर कथा का बहुत अच्छा प्रसंग रहता है और बहुत प्रेरक और त्याग समर्पण का संदेश दिया जाता है। तो आप लोग भी इस कथा को श्रवण करने आए, संतों के दर्शन करने आए। फुलेरा तहसील में बंदे बालाजी हैं, वेल नोन जगह हैं, जो जयपुर से आते हैं तो महिला से बौराज और बौराज से उग्रवास होते हुए बंदे बालाजी आती है। इधर सामर फुलेरा की तरफ से आते हैं तो खंडेल होके और इधर से सीधा रास्ता यहाँ पर है। और अगर इधर जोबनेर की तरफ से आते हैं तो जोबनेर से बौराज और बौराज से बंदे बालाजी हैं। तो बंदे बालाजी की कुमावत धर्मशाला में ये श्रीमद्भागवत कथा का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत सारी बधाई और सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। बोले भागवत भगवान की जय।